चलिए बच्चे, नंबर सिस्टम का दूसरा क्लास है। आइए बच्चे, हाउ हेलो बच्चे, अधिक से अधिक जुड़िए और बनाइए, मैथ का बनाइए। बहुत बढ़िया मैथ है, ये सब चुन चुन के लाए हैं, 4 गो बुक से इकट्ठा करके पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये आज नंबर सिस्टम का दूसरा क्लास है। चलिए बच्चे शुरू करते हैं। हाउ हेलो बच्चे एकदम श्योर रहिए, आप आइए जुड़िए, उसमें बढ़िया से जुड़िए, सब बढ़िया से जुड़िए, आप बनाइए एकदम। दूसरा क्लास है, प्रत्येक दिन दे रहे हैं क्लास, 6 गो 7 गो 10 गो 8 गो, जितना क्वेश्चन बनेगा बोर्ड पर उतना देंगे, ठीक है। कहता है पहला क्वेश्चन, यदि रूट 1 माइनस एक्स बटा 529 बराबर 16/23 हो है तो x का मान x बराबर क्या होगा। ठीक है बच्चे, x बराबर क्या होगा। तो जब रूट इधर है रूट इधर नहीं है तो दोनों तरफ वर्क कर देंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्क करने पर दोनों तरफ वर्क किए, तो जब इसको वर्क करेंगे, इसको जब वर्क करेंगे तो ए स्क्वायर से ए रूट कट जाएगा, ठीक है। जब कट जाएगा इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 529 माइनस एक्स बटा 529, क्या कि इससे गुना हो जाएगा उसमें एक में, बराबर 16 के स्क्वायर 256 होता है बटा 23 के स्क्वायर 529। 29 जब कैंसिल कर दिए तो बचा क्या, 529 माइनस एक्स बराबर 576, ठीक है। जब ये भी माइनस में है, जब इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको उधर लाएंगे तो क्या होगा, 576 556 है, ठीक है। चलो किसको 256, हाँ 256 है। दो सौ छप्पन, ठीक है। जब इसको इधर ले जाएंगे तो x बराबर, x का वैल्यू क्या आएगा, हाँ इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो x बराबर, इसको इधर ले गए, बराबर 529 माइनस 256, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 2 में से 5 नहीं जाएगा, एक दिन 10, 2 12, 12 में से 5 गया 7, ये रह गया 4, 4 में से 2 गया तो 2, ठीक है। आपका आंसर क्या हो गया, x बराबर 273, x बराबर क्या हो गया 273, ठीक है बच्चे, 273 हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन, ठीक है। दूसरा आइए, दूसरा में कहता है सोल्यूशन 10 पर 6 पर पावर 10 गुने 7 पर पावर 17 गुने 11 पर पावर 27 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना है, ठीक है, क्या है। तो गुणनखंड इसको तोड़ना रहता है अभाज्य गुणनखंड में, जिसका महत्व का जैसे मौसा 1 हो तो अभाज्य गुणनखंड में उसको तोड़ेंगे तो कितना होगा, इसको तोड़ेंगे तो 3 गुने हम तोड़ सकते हैं, अब पावर जो 10 है तो 10 उसको भी चढ़ेगा
और 10 उस पर भी चढ़ेगा, ठीक है। गुण 7 तो टूटेगा नहीं अभाज्य गुणनखंड में, क्या कि पहले ये सब अभाज्य गुणनखंड है, 11 भी नहीं टूटेगा, तो ये हो गया 27। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना रहता है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या टोटल पावर जुट जाता है, तो टोटल पावर जब जोड़े इसको, टोटल पावर जोड़े तब 10 + 10 प्लस 17 प्लस 27, तो 10 10 20 20 27 47 47 47 और 17 यानी 64, ठीक है। टोटल संख्या कितना हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड की संख्या 64, ठीक है बच्चे। आप लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, 64 आ गया। उसी तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कहता है कि 122 पर पावर 173 में इकाई अंक क्या होगा, ठीक है बच्चे। तो इकाई अंक निकालने के लिए जो पावर होता है उसको इकाई अंक को लास्ट शुरू से 2 अंक को, अंतिम से 2 अंक को पकड़ के 4 से भाग देंगे, तो 4 से इसको जब भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 × 4 बच गया 3, 3 फिर बाद में है तो 33, 4 × 8 32 बचा शेष, रिमाइंडर कितना शेष बचा 1, शेष फल बचा 1, ठीक है। तो कोई भी संख्या पर जब सॉल्यूशन करते हैं तो 122 तो पावर रिमाइंडर 1 है, तो कोई भी संख्या का रखेंगे तो वही संख्या दे देगा, यानी 2। तो आपका इकाई अंक क्या हो गया, यानी 2 इकाई अंक हो गया, ठीक है। आपका आंसर हो गया इकाई अंक 2। उसी तरह से चलते हैं सॉल्यूशन इसमें, इकाई अंक निकालने के लिए पावर में 4 से भाग दिया जाता है, तो 4 से जब भाग देंगे इसको, 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, शेष फल आपको बचेगा 1, यानी रिमाइंडर बचेगा 1, ठीक है। 1 बचा है तो कोई भी संख्या पर जब 17 है, 17 पर जब 1 रखेंगे तो आपको क्या देगा, वही संख्या 7, यानी इकाई अंक आपका क्या हो गया 7, यानी कि इकाई अंक प्राप्त हो गया, ठीक है। इकाई अंक आपका 7 प्राप्त हुआ, ठीक है। उसी तरह से चलते हैं इस पर क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर कहता है कि √72 + √72 + √72 ब्रेक फेल है, तो जब इस संख्या को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना रहता है, या भाज्य गुणनखंड में टूटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है भाज्य में, मगर उसका मौसा 1 होना चाहिए, ठीक है। उसको 72 को तोड़ेंगे तो सॉल्यूशन करते हैं, मौसा 1 होना चाहिए, तो 72 को कैसे तोड़े, 9 8 72, उसको मौसा कम से कम 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं, 2 4 5 नहीं, कोई संख्या में 1 होना चाहिए। तो 9 8 72, इसको ये दोनों तो भाज्य संख्या है मगर उसका मौसा 1 होना चाहिए गुणनखंड में। जब पॉजिटिव में है तो बड़ा संख्या होगा, जब निगेटिव में रहता तो छोटा अंक होता, तो छोटा था 8 मगर तो पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 8 9 हो जाएगा, ठीक है। उसका आंसर आपका 9 प्राप्त हो गया, ठीक है। गुणनखंड में ऐसा गुणनखंड में होना चाहिए कि दोनों का मौसा 1 हो, तो 8 और 9 का मौसा 1 होगा, ठीक है बच्चे। तो उसका पॉजिटिव में है प्लस में है उसी द्वारा बड़ा संख्या होगा, निगेटिव में रहता तो छोटा संख्या होता, ठीक है। अब चलते हैं 6 नंबर पर। 6 नंबर पर चलते हैं।
6 नंबर पर चलते हैं तो इसको देखते हैं, वहां से पीछे से तोड़ा जाता है इस तरह के क्वेश्चन को। ये देखते हैं कि 169 यानी 13 देगा, जब 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 7 20 1 21, यानी जब 121 देगा तो ये संख्या देगा आपका 11 का, 11 दे दिया। जब वहां तक 2 खेला खत्म, आप 11 को इसमें जोड़ेंगे तो इसमें जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 जब ऐड करेंगे उसमें तो 49 होगा, यानी कि 49 किसका देगा, यानी 7 का देगा। वहां से तोड़ते हुए आएंगे तो 7 देगा, 7 इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना देगा, √64। इसका रूट के बाहर करेंगे तो ये 8 देगा। जब 8 दे दिया, 8 को इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना देगा, यानी √16 को बाहर निकालेंगे तो ये क्या संख्या देगा आपका, √16 आ गया। तो √16 को हम क्या कर सकते हैं, उसका अंक 4 होगा, ठीक है। यानी 4 का स्क्वायर 16 होता है, रूट के बाहर करेंगे तो 4 गुना 4, तो आपका आंसर क्या प्राप्त हो गया, यानी 4, ठीक है। अब चलते हैं, कहता है कि पोस्ट के अंदर 1 1 1 1 1 यानी लगातार 5 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा। तो 11 के स्क्वायर करने के लिए होता है कि जितना संख्या है, एक की संख्या जितना होगा उतना बार चलेंगे क्रम में, आरोही क्रम में, उसके बाद जहां तक जो संख्या है उसी को घटते हुए क्रम, अवरोही क्रम में कर लिख देंगे 1 तक, तो आप उसका स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो स्क्वायर जब प्राप्त होगा, जैसे 11 के स्क्वायर निकालना है तो 11 के जितना संख्या, 1 के जितना संख्या है इतना बार चलेंगे आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, और उसके बाद जहां प्राप्त हो जाएगा उस संख्या, उससे फिर घटते हुए क्रम में चलना है। तो संख्या है 1 2 3 4 5, स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर जब निकालना है तो 5 है, 5 वो संख्या है, तो 1 2 3 4 और 5, अब 5 प्राप्त हो गया। अब चलेंगे 4 3 2 1, ठीक है, उसका संख्या प्राप्त हो गया, ठीक है बच्चे। 11 के स्क्वायर निकालने के लिए वही सही बात है, जो संख्या है 1 2 3 4 5, तो 5 को आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे 1 2 3 4 5, और उसके बाद अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में 4 3 2 1 1 तक आना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन है, 5 का पावर 24 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है बच्चे। तो इसको हम जब मान लीजिए 16 है रूट, तो इसको हम लिखते हैं 4, या √16 है, √16 है, तो उसको हम कर सकते हैं ना 4 को पावर 4 पोस्ट के बाहर 1/2 कर सकते हैं। तो 4 पर पावर 4 जब हो गया तो इसको से काट दिए तो क्या बचा, यानी 2, तो 4 पर पावर जब 2 बचा तो वही उसका वर्गमूल निकल गया। तो उसी तरह से हम निकालेंगे, 2 पर पावर 2, तो 2 को 2 से जब काटे तो क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये क्या हो गया प्राप्त, 4। उसी तरह से जब 4 रूट के अंदर 16 है तो उसको 4 करेंगे, 16 है तो उसको हम कर सकते हैं 4 पर पावर 2 बटा 1 पर पावर 2, 1/2, 2 को काट देंगे, गुणनखंड में है, तो बचा क्या, 4 पर पावर 1 बराबर आपका 4 प्राप्त होगा। तो उसी तरह से
उसी आधार पर ले लेंगे, इसको वर्ग निकालेंगे, वर्गमूल। तो 5 का पावर 24 है, इसको 1/2 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। तो इसको जब 2 से उसको डिवाइड करेंगे तो क्या देगा, 12। तो आपका आंसर क्या प्राप्त हुआ, यानी 5 का पावर 12 आपका